डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 24 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज़ वॉल्यूम। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि हमें जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फिगर और ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें इसमें इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फिगर को समझना होगा। ठीक है, टू डायमेंशनल फिगर कंटेन्स ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2D। ठीक है, टू डायमेंशनल मतलब 2D फिगर के लिए उसमें क्या होता है, ओनली लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। वाइल थ्री डायमेंशनल और 3D फिगर में हमारा क्या होता है, कंटेन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि इसमें क्या होती है, हाइट भी होती है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय अ सॉलिड, यानी कि जो कोई भी सॉलिड शेप होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो ऑक्यूपाई किया जाता है स्पेस इज नॉन एज द वॉल्यूम। उसी को बच्चों हम वॉल्यूम कहते हैं ऑफ द सॉलिड। ठीक है, टू सॉलिड विद सेम शेप। ठीक है, दो सॉलिड शेप क्या होती है, सेम शेप होती है, सेम साइज, वी हैव द सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। बट टू सॉलिड विद सेम वॉल्यूम मे नॉट हैव सेम शेप। ठीक है, दो आपकी सॉलिड का सेम वॉल्यूम नहीं हो सकता है, ठीक है, शेप्स का, और नॉट सेम साइज भी नहीं हो सकता। ए क्यूब, अ क्यूबॉइड एंड अ सिलेंडर, अ कॉन एंड अ स्पेयर आर एग्जाम्पल। और ये सभी क्या है, हमारे सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। और 5 वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड, और 5 तरीके के बच्चों आपके सॉलिड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्यूब, सेकंड क्यूबॉइड, थर्ड वन इज कॉन, फोर्थ वन इज सिलेंडर, ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज स्पेयर। ठीक है, अ क्यूब इज अ सॉलिड, क्यूब क्या है, सॉलिड है। हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, इक्वल होती हैं। देयर फॉर अ क्यूब इज अ टेकन एज द यूनिट ऑफ सॉलिड। तो हमारा जो क्यूब है वो लिया जाता है एक सॉलिड की तरह, टू मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ सॉलिड ऑक्यूपाई। ठीक है, किसी भी सॉलिड शेप का जो ऑक्यूपाई किया हुआ स्पेस होता है उसको मेजर करने के लिए। अ क्यूबिक मिलीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एजेस। ठीक है, जो क्यूबिक मिलीमीटर होता है वो वॉल्यूम होता है क्यूब ऑफ एज का 1 मिलीमीटर एंड रिटन एज 1 CU mm और 1 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, 3 लिखा जाता है। ठीक है, अ क्यूबिक सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या था 1 मिलीमीटर, यहाँ पर आपका है बच्चों 1 सेंटीमीटर एंड इट्स रिटर्न एज 1 CU सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर क्या होता है, इज द वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर में क्या होगा, वॉल्यूम होगा एक क्यूब का, किसमें, एज ऑफ 1 मीटर एंड रिटर्न एज 1 CU मीटर और 1 मीटर क्यूब। ठीक है, द क्यूब्स ऑफ एजेस 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर आर टेकन एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम। ये सभी क्या होती है बच्चों, मेजरिंग यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है, टू फाइंड वॉल्यूम बाय काउंटिंग क्यूब्स। ठीक है, हम वॉल्यूम को बच्चों किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से काउंटिंग क्यूब्स। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल सॉलिड। ठीक है, कोई भी एक रेक्टेंगल शेप का आपका सॉलिड है, सॉलिड कुछ चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्यूबॉइड्स एंड क्यूब, वी फाइंड नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स विच टुगेदर मेक द गिवन सॉलिड, यानी कि जो गिवन सॉलिड में है उसमें एक नंबर ऑफ क्यूब कितना है साथ में। सो गिव सॉलिड और फिल अप द एंटायर स्पेस, जो जिससे कि सारा स्पेस क्या है, फिल किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है बाय द सॉलिड। ठीक है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब गिवन बिलो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्यूब भी दिया हुआ है, ठीक है, और क्यूबॉइड भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये शेप दिखाई देती हैं। ठीक है, क्या इनका साइज होता है, क्यूबॉइड ए, जो ए यहाँ पर क्यूबॉइड दिया हुआ है बच्चों, कंसिस्ट ऑफ 4 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब हैं, 4। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1A इज, यानी कि ए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर होगा बस। ठीक है, क्यूबॉइड 4 बी का क्या होगा, कंसिस्ट 1 सेंटीमीटर का, कितने क्यूब है इसमें बच्चों, बी में है बच्चों 6। ठीक है, 6 CU, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर, एंड क्यूब सी में
कंसिस्ट ऑफ एजेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें भी 1 सेंटीमीटर के हैं और कितने हैं 4 हैं, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा 8 सेंटीमीटर या फिर 8 cm, ठीक है CU। नेक्स्ट है बच्चों आपका इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वॉल्यूम। किस इनडायरेक्ट मेथड से हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। लुक एट द गिवन क्यूब, आपको इसे देखना है और समझना है। इसमें क्या है बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब आर प्लेस्ड, इसमें जितने भी क्यूब्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के हैं यहाँ पर सभी, ठीक है। सो इन सच अ वे दैट ईच एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। द नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज द इन द गिवन क्यूब, जो कि हमारा गिवन क्यूब है उसमें क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब दिए हुए हैं, तो 27 CU सेंटीमीटर, और या हम कह सकते हैं इसको बच्चों 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है क्यूब राइट किया हुआ है। सो बट 27 CU सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसको हम इस तरीके से एक्सपेंड करके बता सकते हैं। तो ये क्या 3 सेंटीमीटर क्या है लेंथ ऑफ एन एंगल, ये किसी भी क्या है एंगल एजिस की लेंथ है, ठीक है। लेंथ ऑफ एन एजिस, लेंथ ऑफ एन एजिस, लेंथ ऑफ एन एजिस, ठीक है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो ये क्या कहलाया बच्चों एक क्यूब का वॉल्यूम कहलाया, ठीक है। लुक एट द गिवन क्यूबॉइड, यहाँ पे आपको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड क्या है 5 सेंटीमीटर है, कैसे जो इसकी 1 2 3 4 5 इसमें क्यूब्स हैं। द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 3, क्या है इसमें 1 2 3 ब्रेथ है। हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से 1 and 2 सेंटीमीटर। हाइट मीन्स थिकनेस, कितना मोटा है वो। द नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इन द गिवन क्यूबॉइड, जो गिवन क्यूबॉइड है उसमें क्या है 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स दिए हुए हैं, इट मीन्स 30 क्यूब्स हैं, कैसे 5 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। वी फाइंड दैट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूबॉइड विद लेंथ, ठीक है, लेंथ उसकी इतनी है, ब्रेथ आपकी 3 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 2 सेंटीमीटर है, जो कि इज इक्वल्स टू हो गए किसके 30 CU या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। यहाँ पे और भी गिवन एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट वन हम समझते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें तीनों ही चीज़ें गिवन है बच्चों, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो अब हमें सिंपली इसका क्या करना है सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगा देना है वॉल्यूम का, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा 120 CU और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना क्लियर है। उसी के ऊपर बेस बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हमें क्यूब का बताना है, इसमें हमें ओनली 1 एजेस दिया हुआ है विच इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है ये, हमें इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमने इसको 3 टाइम्स किया है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया हमारा 216 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास अ स्विमिंग पूल इज़ 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक कोई स्विमिंग पूल है वो 15 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर ब्रॉड यानी कि चौड़ा है, और इसका फ्रैक्शन में दिया हुआ है बच्चों 2 होल है और 2.5 मीटर डीप है वो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल, तो आपको वॉल्यूम बताना है स्विमिंग पूल का, ठीक है। सो क्या होगा इसका वॉल्यूम बच्चों, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ अ स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू, हम सभी की क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे जो भी हमें चीज़ें गिवन है। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, आप समझोगे ये तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नहीं तो हमने फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं बच्चों, तो हमें आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। और फिर ये इससे हो जाएगा बच्चों डिवाइड, ठीक है। इस तरीके से हमने फ्रैक्शन खत्म कर दिया। अब हमारे पास बचा है 15 इंटू 7 इंटू 5। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 525 मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन डिफरेंस यूनिट ऑफ वॉल्यूम, हमें जो वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसका रिलेशन बताया गया है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें रीड करना है और जो हमने अभी ऊपर जितना भी समझा है उसी के अकॉर्डिंगली इसको आपको फिल करना है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल सॉलिड हुज डायमेंशनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन, यानी कि आपको रेक्टेंगल का बताना है, एक सॉलिड फिगर है और उसकी आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है। तो आपको पता है कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, उसी के बस आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट फॉर्मूले में पुट करनी है और फिर आपका कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों आपका आता है अ पॉन्ड इज 50 मीटर लॉन्ग, यानी कि कोई पॉन्ड है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल किया था स्विमिंग पूल का, यहाँ पर पूल दिया हुआ पॉन्ड दिया हुआ है। ठीक है, सो 50 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर उसकी वाइड है, विड्थ है, चौड़ाई है, एंड 2 मीटर डीप है। इसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो यही सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आप इन्हें कंप्लीट करिएगा और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।